प्रिय विद्यार्थियों, पिछले टर्म पे हमने एशिया महाद्वीप की भूगर्भिक संरचना के बारे में डिस्कस किया था। उसी संदर्भ में जो विभिन्न प्रकार की भूगर्भिक संरचनाएं पाई जाती हैं, जो पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों द्वारा धरातल पर विभिन्न प्रकार की विषमताएं पैदा करती हैं, उसी तरह से एशिया महाद्वीप में भी विभिन्न प्रकार की भूगर्भिक संरचनाओं के आधार पर अनेक प्रकार के उच्चावच भी पाए जाते हैं। आज हम उसके एशिया महाद्वीप के विभिन्न प्रकार के उच्चावचों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना है कि रिलीफ क्या होता है, उच्चावच किसे कहते हैं। धरातल पर जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं और जो औसत समुद्र तल से विभिन्न ऊंचाइयों पर और उसके विस्तार के दृष्टि से तथा उसके वितरण की दृष्टि से जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, उन्हें उच्चावच कहा जाता है। रिलीफ के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के पर्वत, पठार, मैदानी प्रदेश होते हैं, उनको अध्ययन करते हैं। तो एशिया महाद्वीप एक विस्तृत महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप में विभिन्न प्रकार की प्राचीन काल से लेकर के नूतन काल तक की जो चट्टानें पाई जाती हैं, उसकी संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे पेंजिया और पेंथालासा के समय से ही विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, उसी के कारण एशिया महाद्वीप है, उसमें अनेक प्रकार के उच्चावच भी पाए जाते हैं। तो उच्चावच जो पाए जाते हैं, उन उच्चावच की दृष्टि से भी ये अनेक विस्तृत और धरातलीय विषमताएँ होने के कारण एशिया महाद्वीप में विभिन्न प्रकार की धरातलीय विषमताएं एवं उच्चावच पाए जाते हैं। जैसे प्राचीन काल की और नूतन काल की चट्टानों पर विभिन्न प्रकार के पर्वत श्रृंखलाएं इसके अंतर्गत पाई जाती हैं, जिसमें हिमालय पर्वत के प्रदेश पाए जाते हैं, यूराल पर्वत के जो क्षेत्र पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जो प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र पाए जाते हैं, उसमें गोंडवाना जो शिल्ड पाए जाते हैं, उसके अंतर्गत प्राचीन काल की पर्वत श्रेणियाँ हैं, इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। जैसे अरावली, हमारे राजस्थान के ही अरावली पर्वतमाला जो पाई जाती है, वो प्राचीनतम पहाड़ी खंडों के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। तो इसी दृष्टि से सामुद्रिक विस्तार है, द्वीप समूह पाए जाते हैं, उपजाऊ मैदान पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पठारी प्रदेश पाए जाते हैं। इसी प्रकार से इसी संरचनाओं के अंतर्गत उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों से लेकर के शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों तक के इसमें भूगर्भिक उच्चावच पाए जाते हैं। अब आता है कि हम विभिन्न प्रकार के जो भौतिक स्वरूप है वो किसे कहा जाता है। धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का जिसका ऊंचाई तथा लंबाई और चौड़ाई के अनुसार जो वितरण पाया जाता है, उसे भौतिक स्वरूप या भू प्राकृतिक प्रदेश है वो कहा जाता है। तो एशिया महाद्वीप में भौतिक प्रदेशों की दृष्टि से हम इसको 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें पहला उनकी जो विशेषताओं के आधार पर आता है मध्यवर्ती पर्वत और पठार क्रम। इसमें विभिन्न प्रकार के जो पर्वतीय प्रदेश और पठारी प्रदेशों को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा जो भाग आता है वह आता है नदियों के मैदानी प्रदेश। इस पर्वतीय एवं पठारी प्रदेशों से निकलने वाली विभिन्न प्रकार की जो नदियाँ पाई जाती हैं, उन नदियों के द्वारा बने हुए जो उपजाऊ मैदानी प्रदेश पाए जाते हैं, उसे हम नदियों के मैदानी प्रदेश कहते हैं। तीसरा आता है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। गोंडवाना शील्ड के रूप में जब विभंजन हुआ और विस्थापन हुआ, तो उसमें एशिया महाद्वीप में कुछ जो क्षेत्र पाए जाते हैं उसमें प्रायद्वीपीय प्रदेश पाए जाते हैं। जैसे अरब का प्रायद्वीपीय प्रदेश पाया जाता है एवं भारत का प्रायद्वीपीय प्रदेश पाया जाता है। प्रायद्वीपीय प्रदेश किसे कहते हैं, इसके बीच में हम एक डिस्कस कर लेते हैं। प्रायद्वीपीय प्रदेश किसे कहा जाता है? ऐसा स्थलखंड जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ होता है, उसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। तो इस प्रायद्वीपीय पठारी जो प्रदेश पाए जाते हैं, इसकी भी भौगोलिक दृष्टि से तथा उच्चावच की दृष्टि से इनकी विभिन्न प्रकार की विषमताएं हैं एशिया महाद्वीप में पाई जाती हैं। फिर आता है उत्तर की निचली भूमि। एशिया महाद्वीप के जो उत्तरी क्षेत्र जो पाए जाते हैं, जो लॉरेंशियन शील्ड की से लेकर के उसके पूर्वी भागों में तथा जो मध्यवर्ती जो पर्वतीय क्रम है उसके बीच के जो क्षेत्र पाए जाते हैं,
उसे हम उत्तर के निचली भूमि के क्षेत्र कहा जाता है। इसमें मुख्यतः साइबेरिया का जो प्रदेश होता है, जो यूराल प्रदेश से लेकर के बेरिंग भूमध्य तक पाया जाता है, इसमें अनेक प्रकार के नदी बेसिन प्रदेश पाए जाते हैं, आंतरिक मैदानी प्रदेश पाए जाते हैं, उसको इसके अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं। तो ये भी एक विस्तृत और प्रदेश है, वो इसके अंतर्गत पाया जाता है। उसके बाद में 5वां आता है द्वीप समूह। एशिया महाद्वीप में अनेक प्रकार के द्वीप समूह के क्षेत्र हैं भी पाए जाते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के लॉरेंशियन शिल्ड में और गोंडवाना शिल्ड में विभंजन होने के कारण तथा विभिन्न प्रकार की भूगर्भिक हलचलों के कारण तथा नूतन काल तक की जो चट्टानें पाई जाती हैं या संरचनाओं के जो निर्माण पाए जाते हैं उसके होने के कारण तथा एशिया महाद्वीप में जो द्वीप समूह के जो क्षेत्र पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से जो प्लेटों के किनारे वाले भागों में पाए जाते हैं। तो वहाँ पर भी उन्मजन तथा निमज्जन की प्रक्रियाओं, उत्थान की प्रक्रिया के द्वारा तथा धसाव की प्रक्रिया के द्वारा तथा विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी जो क्षेत्र पाए जाते हैं उन ज्वालामुखी क्षेत्रों के द्वारा भी द्वीप समूह का निर्माण होता है। कुछ जो द्वीप समूह पाए जाते हैं वो एशिया महाद्वीप को वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तक के क्षेत्रों को जोड़ते हैं। इसे हम विभिन्न प्रकार के स्थल सेतु भी कह सकते हैं। तो अब आता है कि ये जो पर्वतीय जो प्रदेश पाए जाते हैं, पठारी प्रदेश पाए जाते हैं, नदी मैदानी प्रदेश पाए जाते हैं, द्वीप समूह के क्षेत्र पाए जाते हैं, इनका एशिया महाद्वीप में किस प्रकार से विस्तार पाया जाता है। इसमें सबसे पहला आता है मध्यवर्ती पर्वत पठारक्रम। मध्यवर्ती पर्वत पठारक्रम है ये एशिया का सबसे बड़ा पर्वतीय या विश्व का सबसे बड़ा पर्वतीय प्रदेश पर्वत और पठारी क्रम पाया जाता है। इसमें एशिया महाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में पूर्व के टर्की के प्रदेश से लेकर के पश्चिम में टर्की के जो प्रदेश पाए जाते हैं उस टर्की के प्रदेश से लेकर के पूर्व में चीन सागर तक का इनका विस्तार पाया जाता है। इसी प्रकार से हम दक्षिण के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उससे हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उन क्षेत्रों से लेकर के ये उत्तर में जो वर्खोयानस के जो क्षेत्र पाए जाते हैं या बेरिंग भूमध्य का जो क्षेत्र पाया जाता है, कमचट का जो प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। ये पर्वत समूह है, विभिन्न प्रकार की पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत इसका विस्तार पाया जाता है। एशिया महाद्वीप के 20% भूभाग पर लगभग 20% भूभाग पर इसका विस्तार पाया जाता है। ये 78 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम तक तथा उत्तर से दक्षिण तक फैले हुए प्रदेश पाए जाते हैं। ऊंचाई की दृष्टि से भी ये प्रदेश है, इसमें 1000 मीटर से लेकर के 8848 मीटर तक के जो क्षेत्र हैं पाए जाते हैं। एशिया महाद्वीप में जो सबसे निचले भाग भी पाए जाते हैं और सबसे उच्चतम भाग भी पाए जाते हैं, जैसे सागरीय क्षेत्र पाया जाता है या डेड सी पाया जाता है, मर्द सागर के जो क्षेत्र पाए जाते हैं वो निम्नतम क्षेत्रों से लेकर के उच्चतम क्षेत्रों तक भी यहाँ पर संरचनाएं या उच्चावच पाए जाने के कारण ये बड़ा विषमताओं वाला तथा विशिष्टताओं वाला महाद्वीप पाया जाता है। इसी के साथ साथ इसमें एशिया महाद्वीप में जो इसका पर्वत पठारी जो क्रम पाया जाता है, इसका जो केंद्रक पाया जाता है उसे हम पामीर के पठार के रूप में जानते हैं, जो विश्व की छत के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि वह एक ऊंचा पर्वतीय पठारी प्रदेश पाया जाता है। इससे विभिन्न प्रकार के पर्वत क्रम हैं वो विभिन्न दिशाओं में निकलते हैं। अब आता है कि इस पर्वतीय पठार क्रम जो पाया जाता है इसका निर्माण कैसे हुआ। मुख्य रूप से अधिकांश जो पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं विभिन्न युगों के अंतर्गत तथा विभिन्न प्रकार के जो भूगर्भिक हलचलें हुई उन भूगर्भिक हलचलों के कारण इसमें इस बड़े और विस्तृत पर्वत पठार क्रम का निर्माण हुआ। ये प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक की इसमें विभिन्न प्रकार की संरचनाएं हैं फैली हुई पाई जाती हैं। इस पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत हम पश्चिमी पर्वत श्रेणियाँ, दक्षिणी पर्वत श्रेणियाँ तथा पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ हैं उसके रूप में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। जैसे मानचित्र में आप इसका अवलोकन भी कर सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में किस प्रकार के भूगर्भिक संरचनाएं पाई जाती हैं। उन भूगर्भिक संरचनाओं के अंतर्गत आपको एक मानचित्र है उसमें पर्वतीय क्रम का भी दिया हुआ है।
उस पर्वतीय श्रृंखलाओं के अंतर्गत आप उसमें अवलोकन करें कि कौन कौन से प्रमुख रूप से पठारी प्रदेश पाए जाते हैं, एशिया महाद्वीप में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं एवं उनका विस्तार है किस प्रकार से पाया जाता है, उनकी संरचनाएँ हैं किस प्रकार की पाई जाती हैं। इसका हमें पूर्ण रूप से उसका अवलोकन करना है, अध्ययन करना है। अब आता है कि पश्चिमी जो एशिया के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, इस पश्चिमी एशिया के जो हमारा पामीर का पठार पाया जाता है, इस पामीर के पठार से पश्चिम में हिंदुकुश पर्वतमाला के क्षेत्र, एल्ब्रूज पर्वतमाला के क्षेत्र और वो क्षेत्र हैं जाकर के आर्मीनिया की गांठ तक पाए जाते हैं। उसमें आगे जाकर के ईरान का जो पठारी प्रदेश है उसके अंतर्गत कुछ जो पठारी प्रदेश तथा पर्वतीय श्रृंखलाओं के छोटे छोटे पर्वतीय क्षेत्र हैं वो उसके रूप में पाए जाते हैं। इसी श्रेणी के अंतर्गत पश्चिम की ओर से दूसरा जो पर्वत क्रम पाया जाता है उसमें पहला आता है गिलगित। ये गिलगित हुजा स्कार्दू डिस्ट्रिक्ट आपने पढ़े होंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उसमें गिलगित, सुलेमान पर्वतमालाएँ, किरथर पर्वतमालाएँ पाई जाती हैं। ये पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों से होकर के फिर ये उसमें ईरान के और इराक के पठारी क्षेत्रों तक, जग्रोस पर्वतमालाओं तक तथा आर्मीनिया की गांठ पर जाकर के या आर्मीनिया के जो पठारी प्रदेश पाए जाते हैं वहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार से फिर एक तीसरी जो संरचना पाई जाती है वो आती है पामीर से पश्चिम की ओर चलने वाली जो एल्ब्रूज और जग्रोस पर्वतमालाएँ हैं इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। एल्ब्रूज और जग्रोस पर्वतमालाओं के क्षेत्र भी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। फिर उत्तर की ओर से आर्मीनिया की जो गांठ पाई जाती है उस आर्मीनिया की गांठ के से भी कुछ जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं पूर्व के एशिया माइनर के पठारी प्रदेश या टर्की के जो पठारी प्रदेश पाए जाते हैं उसके दक्षिण के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उसमें पॉन्टिक और टारस पर्वतमालाएँ हैं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। और एशिया माइनर के जो पठारी प्रदेश पाया जाता है उससे जिसे हम अनातोलिया का पठारी प्रदेश भी कहते हैं। तो ये भी एशिया महाद्वीप का एक प्रमुख पठारी पर्वत क्रम पाया जाता है जिसका निर्माण भी नूतन काल के चट्टानों के रूप में या टेथी जो भूसन्नति पाई जाती है उसमें संकुचन की प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण हुआ। उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा और ऊंचा पर्वतीय जो क्रम पाया जाता है जो लंबाई की दृष्टि से काफ़ी लंबा पाया जाता है, लगभग पूर्व से ये पामीर के जो पठारी प्रदेश पाए जाते हैं उसके दक्षिण में ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। चाप के आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ पाया जाता है जो पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर आगे जा कर के ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में भी बदल जाता है। इसमें भी मुख्य रूप से 3 भाग हैं, लघु हिमालय, बाह्य हिमालय और महान हिमालय के जो क्षेत्र हैं पाए जाते हैं। इसी प्रकार से ये जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश पाया जाता है, किरथर और सुलेमान और हिंदुकुश जो पर्वतमालाएँ पाई जाती हैं, इन पर्वतमालाओं की सबसे बड़ी ये विशेषता पाई जाती है कि ये दुर्गम स्थान पाए जाते हैं। इसमें केवल इनको क्रॉस करना या इसको पार करने में हमें केवल दर्रों का सहायता से ही इसको पार कर सकते हैं या दर्रों के द्वारा ही इनको पार किया जा सकता है। तो हिमालय जो पर्वतीय प्रदेश पाया जाता है इसमें अनेक प्रकार की ऊंची चोटियां पाई जाती हैं और इसका विस्तार है 2400 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसमें माउंट एवरेस्ट है जिसे 8848 किलोमीटर पाया जाता है, K2 चोटी पाई जाती है, धौलागिरी पाया जाता है, नंगा पर्वत पाया जाता है और विभिन्न प्रकार की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, कंचनजंगा है और सुदूर पूर्व की ओर जाते जाते इनकी थोड़ी ऊंचाइयां होती हैं, कम हो जाती है। इसका विस्तार पाया जाता है। कुछ जो महान हिमालय पाया जाता है वह 100 से 150 किलोमीटर तक के चौड़ाई वाले क्षेत्रों में और ऊंचे तथा सकड़े पर्वतीय प्रदेश के रूप में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत 4500 मीटर से ऊंचे जो क्षेत्र पाए जाते हैं उसमें हिम के जमाव या हिमाच्छादित चोटियाँ हैं पाई जाती हैं। इसके बाद में जो दूसरा बाह्य हिमालय आता है या लघु हिमालय आता है उसका भी 200 से 300 किलोमीटर तक तथा 1200 से 1300 किलोमीटर तक उसका विस्तार पाया जाता है। इन पर्वतीय क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार की नदियाँ निकलती हैं और वे नित्यवाही नदियों के रूप में विभिन्न प्रकार की पर्वत हिमाद्री वाली या हिम चोटियाँ इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। ये दुर्गम क्षेत्र पाए जाते हैं। अनेक प्रकार की भौगोलिक विशेषताएं हैं इन पर्वतीय क्षेत्रों की पाई जाती हैं। इसके बाद में ये अगला जो क्षेत्र आता है वो आता है हिमालय पर्वत के आगे
जो क्षेत्र पाए जाते हैं, आसाम, म्यांमार तक के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, इसमें 1-2 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं या 2 पर्वत क्षेत्र हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी क्षेत्रों में गारो, खासी, जयंतिया, पटकोई की पहाड़ियाँ होती हैं, वो पाई जाती हैं। नागालैंड की जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। फिर आगे म्यांमार में या बर्मा में जाकर के अराकान योमा, पिकुयोमा और तनासरियोमा तक की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, इस श्रेणी के अंतर्गत पाई जाती हैं। पूर्वी क्षेत्रों में जाकर के ये उत्तर से दक्षिण की ओर इनका विस्तार हो जाता है, जिसमें म्यांमार की अराकान योमा, पिकुयोमा, ये जो श्रृंखलाएँ हैं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इसके बाद में आता है पामीर के पठार की पूर्व की ओर भी तथा इसमें अनेक प्रकार की छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएँ और लंबे और विस्तृत क्षेत्रों के अंतर्गत पाई जाती हैं। इसमें पहला आता है क्यूनलून, बाघन, कारा, शिनलिंग की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ये पूर्व की भाग की ओर निकलती हैं, जो मुख्य रूप से जो तिब्बत का जो पठारी प्रदेश पाया जाता है, उस तिब्बत पठारी प्रदेश के उत्तरी और मध्यवर्ती क्षेत्रों से तथा दक्षिणी क्षेत्रों से इसमें कुछ श्रृंखलाएँ होती हैं, पाई जाती हैं। उस तिब्बत के पठारी क्षेत्रों से पूर्वी भाग में इनका विस्तार पाया जाता है। दूसरा जो पूर्व की ओर जो पर्वत क्रम पाया जाता है, वो पाया जाता है अल्टाईतांग तथा नानसान तथा खिंगन पर्वतमालाओं के जो क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके बाद में तीसरा इसी के अंतर्गत जो क्रम पाया जाता है, वो पाया जाता है डिमोल, क्यूनलून के बीच में तिब्बत का पठारी जो प्रदेश पाया जाता है और जो काफ़ी बड़ा और विस्तृत क्षेत्रों के अंतर्गत फैला हुआ, इसकी औसत ऊंचाई है पर्वतीय प्रदेशों से या लगभग 4500 मीटर से ऊंचे भूभागों पर फैला हुआ तिब्बत का पठारी प्रदेश पाया जाता है। इसी डिमोल और क्यूनलून पर्वतमालाएँ जो पाई जाती हैं, इसके बीच में एक कराकोरम श्रेणियाँ भी भारत के उत्तरी के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, लेह और लद्दाख के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, उसके बीच में एक कराकोरम श्रेणी भी पाई जाती है, जो आगे जाकर के कैलाश जो पर्वतमालाएँ होती हैं, उन कैलाश पर्वतमालाओं तक इनका विस्तार पाया जाता है। फिर आगे जाकर के ये श्रेणियाँ होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद में जो अगला जो बड़ा पर्वत क्रम पाया जाता है, वो आता है, चौथा क्रम जो आता है वो आता है उत्तर तथा उत्तर पूर्व की ओर की जो श्रेणियाँ पाई जाती हैं, वो भी एशिया महाद्वीप में मुख्य भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत या उच्चावच की दृष्टि से मुख्य भाग पाया जाता है। जैसे पामीर के उत्तरी क्षेत्रों में पहला जो भाग आता है वो आता है पामीर के उत्तरी क्षेत्रों में तियान सान, अल्टाई पर्वतमालाएँ, याओलोनोव तथा स्टेनोवा, ये जो क्षेत्र पाए जाते हैं, इनका जो आकार पाया जाता है या ढाल पाया जाता है, वो उत्तर की ओर तथा 200 से 300 मीटर तक की चौड़ाई पाई जाती है और ये कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत 4000 किलोमीटर से लेकर के 3000 किलोमीटर तक के इनके क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके साथ साथ अगला जो क्षेत्र आता है, दूसरा आता है पामीर के उत्तर पूर्व के क्षेत्र में। पामीर के जो उत्तर पूर्व क्षेत्र पाए जाते हैं, ये उत्तर के जो विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश वर्खोयानस के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, उन तक का इनका विस्तार पाया जाता है। ये पूर्वी साइबेरिया के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, उन पूर्वी साइबेरिया के क्षेत्रों में इनका विस्तार पाया जाता है। वर्खोयानस का है, कोलिमा की जो श्रेणियाँ पाई जाती हैं, अनादर की जो श्रेणियाँ पाई जाती हैं और कमचटका जो प्रायद्वीप के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, बेरिंग जलमध्य तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आता है या चौथा जो उत्तर पूर्व का जो क्रम पाया जाता है, उसमें मुख्य रूप से तियान सान, क्यूनलून के जो क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके बीच में एक तारिम बेसिन भी पाया जाता है, जो चीन के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों के अंतर्गत तारिम बेसिन प्रदेश पाया जाता है। इसके जो पर्वतीय जो क्रम पाए जाते हैं, इन पर्वतीय क्रम तथा साइबेरिया के जो प्रदेश पाए जाते हैं, इनके बीच में निम्न भूमियों के क्षेत्र भी पाए जाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी जो नदियां पाई जाती हैं, शुष्क मैदानी प्रदेश है इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। और यहाँ पर भूभौगोलिक दृष्टि से जैसे गोबी का जो मरुस्थलीय प्रदेश पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसके अंतर्गत पाया जाता है। तो गोबी का जो मंगोलिया का जो मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है, वो भी इसी के अंतर्गत पाया जाता है। तो ये भौगोलिक दृष्टि से ये भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पाया जाता है। इस प्रदेश में सबसे पहले जो विशिष्टताएं पाई जाती हैं, ये प्रदेश हैं
ऊंचे पर्वतीय प्रदेश पाए जाते हैं। एक क्रमबद्ध रूप से फैले हुए प्रदेश पाए जाते हैं, भौगोलिक जो विशेषताएं पाई जाती हैं। तीसरा, इनका विस्तार क्रमबद्ध रूप से पाया जाता है। ये समानांतर श्रेणियों के रूप में पाए जाते हैं। ये प्राचीन काल और नूतन काल की जो चट्टानें पाई जाती हैं उसमें वलनों से इनका निर्माण हुआ है या वलन पड़ने से इन भूगर्भिक संरचनाओं का निर्माण हुआ है। ये इसकी भौगोलिक विशेषताएं या संरचनात्मक और उच्चावच की जो विशेषताएं हैं पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत ये 300 से 400 किलोमीटर के और लंबाई के रूप में ये 2000 से 2500 किलोमीटर तक और लगभग 3000 किलोमीटर तक इनका विस्तार पाया जाता है। तो भूभौगोलिक दृष्टि से ये जो पर्वतीय प्रदेश है ये अत्यधिक मात्रा में महत्वपूर्ण पाया जाता है। इसके बाद में दूसरा जो प्रदेश आता है वो आता है नदियों के मैदानी प्रदेश। नदियों के मैदानी प्रदेश जो पाए जाते हैं हाँ, ये जो प्रदेश पाए जाते हैं नदियों के मैदानी दूसरा पर्वतीय जो प्रदेश पाए जाते हैं, दूसरे जो अगला जो हम अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नदियों के मैदानी प्रदेश। थैंक यू।